आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव के बारे में। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव के बारे में देखिए, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तो क्या, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी एक चालक से तार प्रवाहित होती है, क्या होती है, विद्युत धारा तार प्रवाहित होती है, तो इसके इर्द गिर्द भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब हम किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं होती है, तो इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, इस बगल में चारों बगल इसके विद्युत धारा उत्पन्न होते रहते हैं। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस तथ्य की खोज किसने किया था? इस तथ्य की खोज ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? ओस्टेड के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1820 में। यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह का खोज किसने किया? तो खोज आपका किया था ओस्टेड ने। खोज किसने किया? ओस्टेड ने। ओस्टेड ने किया। अब इसके बाद देखिए कब किया? 1827 ईस्वी में। कब किया? 1827 ईस्वी में। 20 लिख लीजिए, 1820 में किया था। तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह की खोज 1821 ने किया, ओस्टेड ने किया। कब किया? तो 1820 ईस्वी में किया। ओस्टेड का प्रयोग से विद्युत और चुंबकत्व के बीच के संबंध को दर्शाया। इसके प्रयोग से, ओस्टेड के प्रयोग से क्या हुआ, जो ओस्टेड ने प्रयोग किया उससे विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध को दर्शा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाला प्रयोग ओस्टेड का प्रयोग कहलाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बाद में, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि धारा का चुंबक का प्रयोग, धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाले करने वाला प्रयोग ओस्टेड का प्रयोग कहलाता है। तो धारा का चुंबक का प्रभाव प्रदर्शित करने वाला प्रयोग ओस्टेड का प्रयोग कहलाता है। ये पता चला कि धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाला प्रयोग क्या कहलाता है? ओस्टेड का प्रयोग कहलाता है। अब देखिएगा, इसके बाद ध्यान से आप लोग ओस्टेड का प्रयोग में, ओस्टेड का प्रयोग 1820 ईस्वी में, क्या ईस्वी में? 1820 ईस्वी में ओस्टेड का प्रयोग अब देखते हैं हम लोग। ओस्टेड का प्रयोग आपका 1820 ईस्वी में धारावाही से तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व ज्ञात किया गया। ओस्टेड ने जो प्रयोग किया 1820 में, इससे यह बात को पता लगाया कि तार के चारों ओर, मान लीजिए तार के चारों ओर क्या है,
तार के चारों ओर आपको क्या है, चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाला प्रयोग किया गया। और चार चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व, चार तार के चारों ओर किसका अस्तित्व, चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व का ज्ञात किया गया था। धारा, जिसे धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाला प्रयोग या ऑस्टेड का प्रयोग कहा जाता है। तो कब ऑस्टेड ने 1820 ईस्वी में 1820 ईस्वी में धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व ज्ञात किया था, जिसे धारा का चुंबक या चुंबक का प्रभाव प्रदर्शित करने वाले प्रयोग या ऑस्टेड प्रयोग कहलाता है। ऑस्टेड का प्रयोग कहलाता है। तो ये आप समझे कि ऑस्टेड का प्रयोग क्या हुआ। ऑस्टेड ने 1820 ईस्वी में धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व ज्ञात किया था, और जिसे धारा का चुंबक या चुंबक का प्रभाव प्रदर्शित करने वाला प्रयोग या ऑस्टेड का प्रयोग कहलाते हैं। अब समझिएगा इसके बाद ये आपका उत्तरी ध्रुव हुआ, उत्तरी ध्रुव।
जाएगा आपका चुंबकीय सुई, नीचे को हम क्या कहते हैं दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा आपका इसमें। ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ऊपर आपका उत्तरी ध्रुव, ये चुंबकीय सुई हो गया आपका। फिर ये आप लोग देखिएगा यहाँ पे ये आपका हो जाएंगे ऊपर भाग, ये उत्तरी ध्रुव हो गया आपका, और नीचे वाला भाग को क्या कहेंगे दक्षिणी भाग। नहीं, ये आपका यहाँ से ऐसे जाएंगे, ये आपका हो गया यहाँ पे। तो ये नीचे वाला आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ये आपका धारा हो गया। अब हम लोग ये आपका हो जाएंगे ये एम। देखिए इसके लिए एक एन एस यहाँ पर एन क्या लिया गया है, चुंबकीय सुई ली जाती है। ये क्या है आपका एक चुंबकीय सुई है। एन जो आपको लिया गया है चुंबकीय सुई ली जाती है, जो एक चालक तार जिसको ए बी से, ये चालक तार इसको ए बी मान लिए, ए बी चालक तार है, यहाँ से यहाँ क्या है ए बी का एक चालक तार है। तार को सुई के समांतर व्यवस्थित की जाती है, सुई जैसा ही इसको व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कि आपने इस चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं, इस चित्र में देख रहे होंगे आप लोग, उस चालक का तार के धारा नहीं प्रवाहित, जब उस चालक के तार से धारा प्रवाहित नहीं की जा धारा नहीं प्रवाहित की जाती है, तो चुंबकीय सुई में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होता। और चुंबकीय सुई में क्या होता है, किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होता है। लेकिन जब उस चालक के तार ए बी से, जब उस चालक के तार किससे ए बी से धारा प्रवाहित की जाती है, तो देखा जाता है, धारा प्रवाहित की जाती है तो देखा जाता है कि चुंबकीय सुई किससे, चुंबकीय सुई से, यहाँ पे चुंबकीय सुई से चुंबकीय सुई, जो चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं इस चित्र और दूसरा वाला चित्र में आप लोग प्रदर्शित की दिशा में विक्षेपित हो जाता है। किस दिशा में, प्रदर्शित दिशा में विक्षेपित हो जाती है जब स्विच को बंद करके धारा हटा ली जाती है। जब स्विच को बंद करके धारा को हटा लिया जाता है तो किस दिशा में आपको
हो जाती है प्रदर्शित, धारा विक्षेपित दिशा में हो जाती है। कब? जब स्विच को धारा को बंद कर दिए जाते हैं तब। तो सुई पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है। सुई का जो प्रारंभिक स्थिति होता है उस स्थिति में वापस आ जाता है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि धारा के चारों ओर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस बात से भी स्पष्ट होता है कि धारा की चारों ओर क्या हो जाता है? चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अर्थात विद्युत धारा चुंबकीय सुई को क्या करता है? प्रवाहित कर। जो विद्युत धारा होता है आपका चुंबकीय सुई को क्या करता है? प्रवाहित करता है। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा, धारा का दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदलती है। जैसे ही आप धारा का दिशा बदलिएगा, एक लिख लीजिए बात आप लोग, धारा की दिशा बदलने पर धारा का दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। धारा की दिशा बदलने पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो धारा का दिशा बदलने पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा के दिशा से संबंध होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है आपको किससे संबंध होती है? धारा के दिशा से संबंध होती है। इसे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम से भी ज्ञात किया जा सकता है। तो धारा की दिशा बदलने पे आपको क्या बदल जाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। याद रखिएगा, धारा का दिशा बदलने पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि धारा की दिशा बदलने पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। अब आप लोग देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा से संबंध होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है किससे? धारा की दिशा से संबंध होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा से संबंध होती है। और इसे मैक्सवेल का नियम भी कहा जाता है। इसे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम भी कहा जाता है। दक्षिण हस्त का नियम कहते हैं। दक्षिण हस्त का नियम कहते हैं। संबंध होती है और इसे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम कहते हैं।
ये आपका चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं। ये आपका क्या है? धारा है। ये आपका क्या होगा? धारा होगा। ये आपका क्या हुआ? धारा। ये धारा हुआ है, चुंबकीय बल रेखाएं हुए। यहाँ से आप क्या बनाइएगा? यहाँ पे आप लोग अंगूठा का एक फिगर बनाइएगा। किसका? अंगूठा का एक फिगर बनेगा। यहाँ पे आप लोग का अंगूठा के फिगर बनाइए। तो ये चुंबकीय बल लिखा हुआ आपका। यहाँ पे एक अंगूठा का फिगर बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है किससे? धारा की दिशा से संबंधित होती है। यहाँ पे आप अंगूठा का खींचते हैं, अंगूठा का फिगर बनाइएगा। इस जगह अंगूठा का फिगर बनाइएगा, चित्र, अंगूठा का चित्र। तो ध्यान से रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा में संबंध होती है और इसे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे। यदि धारावाही के तार के दायां हाथ की मुट्ठी इस प्रकार पकड़े हो कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर इंगित करता हो। अंगूठा आपका धारा की दिशा किस ओर इंगित करता होगा? इस दिशा की ओर। इस तरह अंगूठा का धारा का जो दिशा होगा इस ओर अंकित कर रहा होगा। तो धारा की दिशा क्या होता है? यदि धारावाही तार के दाएं हाथ की मुट्ठी इस प्रकार पकड़ेगी, अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। अन्य अंगुली आपका चुंबकीय क्षेत्र की बल की रेखाओं को दिशा व्यक्त करती है। जो अन्य अंगुली होती है किसकी ओर? चुंबकीय क्षेत्र की बल की रेखा की ओर, दिशा की ओर व्यक्त की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा में क्या होती है? संबंध होती है। इसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम भी कहते हैं। और चुंबकीय बल रेखा ये हुआ आपका। यहाँ पे एक धारा जा रही है, यहाँ से याद रखिएगा। जो यदि धारावाही तार दाएं हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार अंगूठा का दिशा होगा, किस दिशा? इधर अंकित करती रहती है, संकेत कर अंगुलियां। जो अन्य अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बल की, जो इधर की अंगुली जो आती है ऐसे करके आपका जो अंगुली होगी ये चुंबकीय बल की दिशा की ओर अंकित करती है। अब देखिएगा दूसरा क्या होता है? सीधी। अब दूसरा देखिएगा सीधी रेखा में। किसका? सीधी धारा की, सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखा है। चुंबकीय बल रेखा है। सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखा है। इससे देखिएगा ध्यान से आप लोग, जो सीधी तार के कारण, किसके कारण? सीधी तार के कारण बल रेखाएं क्या होती है? समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। समकेंद्रीय बल के रूप में होती है। लिख सकते हैं आप लोग कि सीधी धारा के रूप में, सीधी धारा के कारण, सीधी धारा के कारण चुंबकीय बल की रेखा, चुंबकीय बल की रेखाएं समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है, के रूप में होती है। रूप में होती है। समकेंद्रीय वृत्त की वजह से ऐसे 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 फिर ऐसे, फिर आपको सर्कल टाइप के होंगे इसमें, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे आपके होंगे, और फिर आपको इस टाइप से बने होंगे इसमें। फिर अब यहाँ से आपका क्या होगा? एक तार जाएगी सीधे इसमें से, इस गोल से, याद रखिएगा, इस यहाँ से
अब आपका यहाँ से जाती है तो यहाँ पर मान लीजिए इधर आपका नॉर्थ हो जाएंगे, इधर साउथ हो जाएगा, इधर आपका साउथ है तो इधर नॉर्थ हो जाएगा। अब यहाँ से एक तार सीधी रेखा जाएगी, यहाँ से एक तार जाती है, अब यहाँ से जब तार एक गुजरेगी आपका ये आपका बल रेखा होगा, ये क्या हो गया, बल रेखा। बल रेखा ये तार में सीधी रेखा, तार में ये सीधी रेखा, सीधी रेखा, तार में ये सीधी रेखा हो जाएंगे। ये आपका चुंबकीय सुई हुई, ये आपका क्या हुआ, चुंबकीय सुई। ये जो आपका है चुंबकीय सुई है, लिख दिया जाए इधर चुंबकीय सुई हो गया आपका, चुंबकीय सुई। ये बल रेखा, ये जो नीचे दिख रहे हैं आप, ये वाला लाइन, ये आपका गत का टुकड़ा हुआ। नीचे वाला जो लाइन आपका ये है, ये आपका गत का टुकड़ा, इसे हम क्या कहेंगे, गत का टुकड़ा कह सकते हैं, गत का टुकड़ा, गत का टुकड़ा, टुकड़ा हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक जब यहाँ से जाएंगे, एक तार से आपका कहाँ से, यहाँ से कनेक्ट होगा, जो मान लीजिए यहाँ तक गए, थोड़ा सा और ऊंचा ले जाते हैं इसे हम, यहाँ से थोड़ा सीधा जाएंगे, यहाँ से ऐसे करके आए, हाँ, ये गत का टुकड़ा, गत का ये टुकड़ा है, गत का ये टुकड़ा हुआ आपका। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ से एक प्लस हो जाएंगे आपका, फिर आपका यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा, तो ये धारा का आपका स्रोत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धारा का स्रोत, ये आपका धारा का स्रोत हो जाएगा, ये आपका धारा का स्रोत हुआ। ये गत का टुकड़ा हुआ आपका, बल रेखा हुआ, तार में एक सीधी रेखा, ये हो गया, ये चुंबकीय सुई हो गया आपका। इसके लिए ऊर्ध्वाधर तार ली जाती है, इसके लिए क्या किया जाता है, ऊर्ध्वाधर तार ली जाती है, तार को क्षैतिज गति में के आर पार व्यवस्थित कर दिया, क्षैतिज गति में क्या कर दिया जाता है, आर पार व्यवस्थित कर दिया जाता है। इसके बाद चुंबकीय सुई की सहायता से गत्ते के ऊपर धारा को इर्द गिर्द बल रेखा उसी प्रकार क्या कर देते हैं, आरेखित कर दी जाती है, क्या कर दिया जाता है, आरेखित की जाती है, जिस प्रकार के चुंबक के इर्द गिर्द बल रेखाएं खींची जाती है। चुंबक के इर्द गिर्द क्या किया जाता है, बल रेखा को खींची जाती है। इस तरह से आपका ये खत आज इतना ही तक रहने दिया जाता है। कल आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठा का नियम पढ़ाया जाएगा, इससे आगे आप लोग को बताया जाएंगे। कल बहुत जल्द आपका ये फिजिक्स खत्म होने वाला है, तो हम लोग बायो केमिस्ट्री पर चलेंगे।